यस, चैप्टर नंबर 14, एक्सेसिंग लाइनक्स फाइल सिस्टम। ठीक है। और ये लाइनक्स तक आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है। कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हो गए सर। ओके, सो अब जो डिस्क हैं, डिस्क एक फिजिकल डिस्क होती हैं, कुछ वर्चुअल डिस्क होती हैं। फिजिकल डिस्क जो आप में सिस्टम में फिजिकली कनेक्टेड होती हैं, वर्चुअल डिस्क लाइक अपने जो VMware में डिस्क आप बनाते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्क आपकी आती हैं आपके लाइनेक्स में, वो /DEV फोल्डर में आती हैं। उसके आगे /DVE के आगे मैं बता देता हूँ कैसे ये नेम होगा। ठीक है। कुछ ऐसा नेम होता है। ठीक है। जैसे फ्लॉपी के लिए /DEV/FD0। अगर सेकेंड फ्लॉपी लगाओगे तो वो FD1 नाम से आएगी। सेम अगर स्कजी डिस्क में हम लगा लेते हैं, ठीक है, स्कजी डिस्क है या हार्ड डिस्क हम लगाते हैं जो साटा बेस्ड डिस्क हैं, उनमें आएगा /DEV/SDA। और अगर नेक्स्ट कोई आप लगा देते हो तो क्या आएगी, SDB। अगर दो डिस्क लगा देते हो, यहाँ डिस्क की बात हो रही है, पार्टीशन की बात नहीं हो रही। ठीक है। दो हार्ड डिस्क लगाओगे तो पहली हार्ड डिस्क SDA नाम से आएगी, दूसरी SDB नाम से आएगी। ठीक है। लाइक ऐसे अगर CD ROM लगा देते हो तो वो SR0 नाम से आएगा। अगर आप कोई पुराना हार्ड डिस्क लाइक पाटा हार्ड डिस्क लगाते हो, वो HDA नाम से आएगा। ठीक है। सेम दो हार्ड डिस्क लगा दोगे तो HDB नाम से आएगा। ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कोड्स होते हैं। ठीक है। ये कोर्स अभी मैं लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम ये हार्ड डिस्क जो है अपने सिस्टम में अटैच करवा देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखो कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क मैंने लगाई है, एक तो साटा लगी है 40 GB की, और एक NVMe लगी है। NVMe ये इनका खुद का फॉर्मेट है VMware का, तो इसका मैं नहीं बता पाऊंगा किस नाम से आएगा। साटा जो 40 GB की है वो SDA नाम से आएगी। अगर दो लगाऊंगा तो SDA+SDB नाम से आएगी। ये सारी चीजें हमको देखनी है। ठीक है। ये देखो, ये BLK ID है जिसके थ्रू आप सारी कनेक्टेड डिस्क देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारी को जो डिस्क आ रही है, एक आ रही है SDA। ठीक है। ये जो हमने 40 GB की डिस्क लगाई है वो SDA नाम से आ रही है। मेरे इस लाइनेक्स सिस्टम में एक CD ड्राइव भी अटैच है, वो SR0 नाम से आ रही, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और एक आ रही है NVMe। तो ये इनका खुद का जो पार्टीशन फॉर्मेट है VMware का, वो आपका आ रहा है। ठीक है। तो अगर कोई आप हार्ड डिस्क लगाओगे तो वो पहली हार्ड डिस्क SDA नाम से आएगी। ठीक है। अब हम इसमें नई नई हार्ड डिस्क ऐड करने वाले हैं। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। हाइपर व्यू में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए वहाँ पे। और ऐड पे क्लिक कर देना है। अभी मांगेगा क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे हार्ड डिस्क ऐड करनी है। हार्ड डिस्क क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। स्कजी या साटा, साटा ले लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये जो अगर आप आईडीई का मतलब जानते हो, आईडीई किसको बोलते हैं, कौन सी हार्ड डिस्क को आईडीई बोलते हैं? अर्चना, आशुतोष, अंकित। सर फाटा हार्ड डिस्क को बोलते हैं। ओके, एंड ये तीनों कहाँ हैं? अंकित, अर्चना और आशुतोष। यही है सर। यस सर। नहीं पता हो गया तो कम से कम नो बोल दिया करो। नहीं सर, घूम तो रहा था दिमाग में, मैं सोच रहा था साटा पाटा और आईडीई, मैंने तीन समझा, मैं पाटा और आईडीई सेम है यानी वो सोच रहा था। ठीक है, तो पाटा और आईडी सेम होती है, ठीक है। और स्कजी डिस्क किसी ने सुनी है? स्कजी कहाँ यूज होती है? ओके, स्कजी जो है ये आपका सर्वर में जो ड्राइव यूज होती है इनको बोलते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और जैसे ये मैंने एक लगाई है यूएसबी, ठीक है। जैसे यूएसबी लगाओगे तो VMware यहाँ पॉपअप दे देगा कि होस्ट, दैट मीन्स अपने फिजिकल मशीन पे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वर्चुअल मशीन पे। तो मैं वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करी और ओके कर दिया, और ये ओके कर दिया। ये मेरे वर्चुअल मशीन में बैग देखो एक ड्राइव आ गई है, ठीक है, ये आ गई है, कहीं आ गई होगी ड्राइव। चलो एक्टिविटीज में आते हैं। ये देखो ESDISO नाम से ये मेरी ड्राइव आ गई है, ठीक है। पेन ड्राइव जो मैंने सेलेक्ट की थी, अब पेन ड्राइव देखनी है तो कैसे हम लिखेंगे? BLKIT, इंटर कर दिया। यहाँ थोड़ा सा हमको सर्च आउट करना पड़ेगा। ये देखो SDB1 आई है ना, SDB1 आई है, ठीक है। तो अगर दूसरी कोई भी मैं हार्ड डिस्क लगाता हूँ या फिर अलग से कोई पेन ड्राइव लगाता हूँ तो उसका जो लेटर है वो क्या होगा? SDB हो जाएगा। 1 इसलिए दे रहा है क्योंकि इस हार्ड डिस्क में या इस पेन ड्राइव में मैंने एक पार्टीशन बनाया है। जैसे ही मैं पार्टीशन चेंज करता जाऊंगा, 2 3 4 बनाता जाऊंगा, तो फिर क्या आएगा? SDB 1 2 3 4, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ तक लाइनस तक लिख लिया है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क इन लाइनस, पहली है फिजिकल डिस्क, दूसरी है वर्चुअल डिस्क। लिखो फिजिकल डिस्क और वर्चुअल डिस्क, और इसके आगे मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ये कमांड लिखनी है। नहीं, ये कमांड नहीं है, अभी कमांड नहीं लिखनी है, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है यहाँ पे। देखो फिजिकल डिस्क में जो आपकी होती है वो होती है साटा, यहाँ पे लिखोगे साटा। और आपकी हो जाती है पाटा। और पेन ड्राइव्स, ये सब आपकी किस में आ जाएंगी? फिजिकल डिस्क में। लिखो फिजिकल डिस्क के सामने लिखो साटा पाटा पेन ड्राइव्स, ठीक है, ये फिजिकल डिस्क हो गई। फिजिकल डिस्क के सामने लिखोगे साटा पाटा और पेन ड्राइव। साटा पाटा पेन ड्राइव, ठीक है, ये लिखोगे। और वर्चुअल डिस्क के सामने आप लिखोगे वर्चुअल डिस्क के सामने आप लिख लेना VMware वर्चुअल डिस्क, हाइपर भी वर्चुअल डिस्क, दो लिख लो, ठीक है। तो VMware वर्चुअल डिस्क और हाइपर भी वर्चुअल डिस्क, तो ये दो तरीके की डिस्क होती है, ठीक है। अब ये कुछ कमांड्स हैं, पहले ये कमांड देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस फाइल को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड है DF, तो ये आपको बताएगा फ्री यूजेज, ठीक है।
लेकिन ये जो आपको बताएगा ये ब्लॉक साइज में बताएगा। ब्लॉक साइज आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। ब्लॉक साइज कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से इसको समझता है। लाइक अगर हम आपको आईपी एड्रेस बाइनरी में बताएं तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उसी एड्रेस को बताता हूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब डेसिमल फॉर्म में, तो आपको इजी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो कमांड है डी एफ और डी एफ, ठीक है, डिस्क फ्री इन ब्लॉक साइज, ठीक है। अगर आपको चाहिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो अलग अलग डिस्क लगी हुई है, ठीक है, DF स्पेस -H, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे SR0 या SDB1 मैंने बाद में लगाई थी ना, अपना पेन ड्राइव लगाई थी, 8 GB की पेन ड्राइव थी, ठीक है, तो ये आ रहा है। तो अगर आपको डिस्क का यूजेज देखना है तो उसके लिए आप जो कमांड चलाओगे, DF है डिस्क फ्री इन ब्लॉक साइज, DF स्पेस -H है सो डिस्क इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। अभी ये मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। ये फ्री डिस्क का है। यूजेज कितना है ये देखने के लिए कैसे करेंगे, अरे यार, यहाँ DU कमांड चला देते हैं तो डिस्क का यूजेज आ गया, बट वही है कि ब्लॉक साइज में आया होगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसके हम DU स्पेस -H कमांड चला देते हैं तो ये आपका KB MB के फॉर्म में आ गया। लाइक जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है तो 0 KB का है, बट डेस्कटॉप पे आपको पता है कई सारे प्रैक्टिकल हम डेस्कटॉप पे करते हैं, तो देखो 8 KB का है। डाउनलोड्स में उस दिन हमने गूगल क्रोम कल डाउनलोड किया था 67 MB का, ठीक है। तो ये देखने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग फोल्डर्स का इसने अलग अलग दे दिया, ठीक है। DU स्पेस -H, ओके। अगर किसी एक डायरेक्टरी का आपको यूजेस देखना है तो आप कर सकते हो DU जिस भी डायरेक्टरी का नाम, लाइक होम, कॉम्ब्रोज, डेस्कटॉप, तो ये सिर्फ उस डायरेक्टरी का यूजेज 8 KB का है ना, ये देखो ये 8 KB का ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, उस 8 KB का दिखा देगा, ठीक है। या फिर आप कोई और DU स्पेस स्लैश डिवाइस का देखना चाहते हो तो आपको पता है SDF1 SDB2 होता है, ठीक है। मान लो HDC, आई थिंक HDC एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नहीं आएगा। अभी SDA1 में हमने किसी को माउंट नहीं किया, अभी हम आगे माउंटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। किसी फोल्डर का देखना है तो आप कर सकते हो। BLK ID मैंने कमांड आपको बताई थी डिफरेंट डिवाइसेस देखने के लिए, ठीक है। BLK ID, जितनी भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में आती हैं उनकी यूनिक ID जरूर आती है, ये यूनिक ID जस्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यूनिक ID आती है। ये यूनिक ID हम बाद में अभी यूज में लाएंगे, माउंटिंग और अनमाउंटिंग में यूज में लाएंगे, ठीक है। तो BLK ID से आपको डिवाइस और उसकी यूनिक ID पता चलती है, और वो डिवाइस किस टाइप की है। लाइक SDB1 आपको पता है ये फैट पार्टीशन होता है, फैट पार्टीशन टेबल मैंने बनाई है, उसकी UUID दे रहा है, पार्टीशन ID दे रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फाइल सिस्टम भी है, जैसे स्वैप XFS फाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ देखने के लिए आप BLK ID कमांड चला सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले ये कमांड लिख लेते हैं जो हमने चलाएंगे। तो देखो DF to view free disk in block form, hashtag DF space -H to view disk in human readable form। उसके बाद आ जाता है DU to view directory usage in block form। उसके आ जाता है DU space -H to view directory usage in ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका DU स्पेस -H स्पेस होम यूजर नेम डायरेक्टरी नेम टू व्यू
usage in if to view डायरेक्टरी यूजेज लिख लो, ठीक है। To view disk along with UUID and partition type, ठीक है। ये आप कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके मुझे बता देना। हो गया सर। ओके, ठीक है। अभी जैसे कल हमने डिस्क का यूजेज किया था, तो आपने देखा होगा कि बहुत लंबा हमको पाथ डालना पड़ा था, स्लैश रन मीडिया कंपोजिट, पूरा लंबा सा पाथ डालना पड़ा था। अगर आप चाहते हो कि इसको आप माउंट कर दो किसी अपने इस फोल्डर में, यहाँ कहीं पे आप माउंट करना चाहते हो, ठीक है। लाइक विंडोज़ का मैं बता दूं, विंडोज़ में आपने पेन ड्राइव लगाई, अ, अभी तो इसे पेन ड्राइव यहाँ कहीं पे आएगी। आप इस पेन ड्राइव को चाहते हो कि किसी एक फोल्डर में यहाँ पे माउंट कर दो, ठीक है। अच्छा, माउंटिंग इससे पहले पावर आईएसओ किसी ने यूज़ किया है क्या? नो सर। पावर आईएसओ नहीं यूज़ किया। अच्छा, किसी ने हैवी गेम्स इंस्टॉल किए हो 50 GB 60 GB के, कभी किया है? सर। किए हो, ठीक है। चलो मैं पहले वो दिखाता हूँ, क्योंकि वो ही ज़रूरी है, मोस्टली उसी में काम भी आता है माउंटिंग का, पावर आईएसओ। लाइक जैसे मेरे में ये कुछ ओएस पड़े हैं, मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मुझे सेम टाइम सीडी ड्राइव के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। उस समय या तो आप दो सीडी ड्राइव लगाओगे, या फिर आप इसको सीडी ड्राइव में माउंट कर सकते हो, मतलब वर्चुअली माउंट कर सकते हो। वो चीज़ अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये क्यों बता रहा है? परमिशन तो सारी दी हुई है यहाँ पे।
डायरेक्टरी करप्ट हो गई। एक सेकंड, मुझे इसको थोड़ा सा रिस्टोर कर लेने दो, तभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। अच्छा, कोई इतने समय लैपटॉप पे यूज कर रहा है क्या? क्या सर? इतने समय लैपटॉप पे यूज कर रहे हो? और हाँ मतलब सर। लैपटॉप पे, तो ये जरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, पावर आई से। हो गए सर। ओके, एक सेकंड। मैं तुमको मैं तुमको परमिशन दे दिए, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। ऑप्शन नहीं आ रहा। नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, न्यू शेयर। नहीं, परमिशन नहीं मिली है बोल रहा हूँ। यार मैंने तो दे दिया। यू कैन नॉट स्टार्ट अ स्क्रीन शेयर व्हाइल अदर पार्टिसिपेटिंग। चलो अभी करो। और आ रहा ठीक। है सर। हाँ, इसको स्टार्ट करो, प्रोग्राम को। क्या ये सब में दिखा रहा है ना? नहीं नहीं यार, ये वो इसकी फाइल ही कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। मैं ओल्ड फाइल देता हूँ, वही वर्क करेगी, समझ में आ गया, ठीक है। छोड़ दो, इसकी फाइल गड़बड़ है। मेरे पास ओल्ड पावर आई से पड़ा होगा ना, वो इतने समय जो इन्होंने अपलोड किया है, होपफुली वो फाइल पूरी गड़बड़ है। डाउनलोड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखो आ गया वो ना, जो इनका मेन वेबसाइट है उस पे वो सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इस वजह से नहीं आ रहा। फायर आईएसओ सॉफ्टवेयर आपने इससे पहले यूज किया है किसी ने? नो सर। अच्छा ठीक है, ये बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। माउंटिंग का भी इसमें छोटा सा फंक्शन दिया है, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ज़्यादातर आप बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए यूज करते हो, पेन ड्राइव बनाने के लिए, ठीक है। छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। प्रेफर्स तो में तो सर इसी काम आता है। हाँ, रोफस भी इसी काम में आता है। अब यहाँ पे देखो कुछ नंबर ड्राइव मांग रहा है, तो मैं 3 ड्राइव दे देता हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया, ठीक है। ओके।
ओके अभी यहाँ पे मेरे कोई ड्राइव नहीं है। इफ बाई चांस कभी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यहाँ पे 3 आईएसओ इमेज एक साथ मेरे पीसी में इंसर्ट करानी है, एक बहुत बड़ा गेम है जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करें, या बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है जिसके लिए तीनों डीवीडी आपको एट अ सेम टाइम चाहिए, उस केस में या तो आप 3 डीवीडी ड्राइव लगाओ, या फिर आप उस डीवीडी के कंटेंट को कॉपी करके जो मैं अभी यहाँ वर्चुअल डीवीडी लाने वाला हूँ उसमें आप माउंट पॉइंट कर सकते हो। ठीक है अभी देखो यहाँ पे, तो डी में चलेंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, सॉरी ओएस में राइट क्लिक, यहाँ पे है ना, अच्छा एक सेकेंड, अरे यार रीस्टार्ट करना पड़ेगा वर्चुअल के लिए। तुम लोग यहीं पे रुको, ठीक है मैं अभी रीस्टार्ट करके एक सेकेंड में गेट बैक करता हूँ, ठीक है। मैं किसी एक को होस्ट बनाया जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे होस्ट बना दोगे ना, किसको आता है उसी को बताऊँ बनाऊंगा। जो लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा है सर उसको ही बना दो। हाँ हाँ, अच्छा लैपटॉप से अंकित तुम ही कनेक्ट थे ना? नो सर। आशुतोष तुम कनेक्ट थे? विशाल। नहीं सर। विशाल, अच्छा विशाल मैं तुम्ही को बना दे रहा हूँ, ठीक है अभी मैं गेट बैक करता हूँ।